भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड का प्रसारण सत्संग भवन बापू नगर जयपुर पर देखा गया। कार्यक्रम में विभिन्न लोगों ने मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान हाथोज महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य की सादर उपस्थिति में मन की कार्यक्रम की बात सुनी। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर चर्चा की गई। वहीं नगर निगम भवन निर्माण चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात एपिसोड में उन्होंने प्रत्येक भारतीय को एक होकर अखंड भारत की नींव रखने की अपील की है। वहीं भारत में नए नए नवाचारों के माध्यम से युवाओं में जो नई प्रेरणा का संचार जागृत हुआ, वो सफल भारत की कहानी बयां करता है। देखिए, इस देश के अंदर पहली बार ये इतिहास बना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड था और करीब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को सबने मिलकर के एक इस आंदोलन के रूप के अंदर आज के इस कार्यक्रम को हमने लिया और करीब हमने कोशिश करी है कि करीब 45 से 50 करोड़ लोग सीधे तौर के ऊपर इस लाइव प्रसारण को देखें। हमने पूरे देश के अंदर हमने ये कार्यक्रम किया है। बूथ स्तर के ऊपर हमने इस कार्यक्रम को करने की कोशिश की है। आज जयपुर शहर के अंदर भी हमने देखा है कि बड़े 300 से अधिक तो करीब बड़े कार्यक्रम पूरे जयपुर के अंदर हो रहे हैं और हर बूथ के ऊपर चाहे कितने भी हो हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और इसके अलावा घरों के अंदर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जो नागरिक बैठे हैं, वो भी आज इस सीधे प्रसारण देखा। मैं अभी मेरे पास जो समाचार आ रहे हैं उसमें देखा जिस प्रकार से रामायण एक एपिसोड चलता था और उसमें पूरे बिल्कुल शांति और पूरे नगर शहर के अंदर एक पिन ड्रॉप साइलेंट जैसी स्थिति हो जाती थी, वैसी स्थिति आज हमको पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है। और इस मन की बात के कार्यक्रम के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं जिसके द्वारा आम लोग प्रेरणा ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रेरणा ले सकते हैं, आम नागरिक प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे छोटे बातों को लेकर के इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने तो दिल्ली में जाकर के हमने उस माता पिता को सम्मानित किया। पिछली बार जो इस एपिसोड के अंदर ही बताया था कि 39 दिन की एक बच्ची जिसका आकस्मिक निधन हो गया था, उस बच्ची के ऑर्गन डोनेट किए। ऐसी प्रेरणादायी लोगों से हम जब जाके मिले तो हमको लगा कि वास्तव में केवल हम ही नहीं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस देश के अंदर हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मन की बात का तात्पर्य यह है कि हम बहुत सारे चर्चाएं, विषय आपके मन में, चित्त में घूमते रहते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें कह नहीं पाते, कर नहीं पाते। जैसे मुझे ध्यान है कि पिछले 15-20 साल पहले मन में एक बात आती थी कि सड़क पे लोग कचरा क्यों डालते हैं, प्लास्टिक क्यों डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा मन में हमारे तो सबके लगभग था, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, ये विचार मन में ही रह रहा था। जब मोदी जी आए तो ये अनुभव किया कि मोदी जी ने छोटी छोटी बातों को लेकर काम किया और लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। और हम तो सनातनी लोग हैं, भारतवर्ष वाले, तो हम लोग तो कहते ही हैं कि भाई देवता तो सुगंधित और पवित्र जगह विराजमान रहते हैं। तो देवताओं का स्थान है भारत भूमि, और भारत भूमि पे साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी तो देवता निवास करेंगे, और देवता निवास करेंगे तो समृद्धि रहेगी, सुख रहेगा, शांति रहेगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मन की बात के द्वारा मोदी जी ने सब तक पहुंचाई। और आज मैं मानता हूँ कि कितने करोड़ों लोग प्रेरणा लेकर और उस मन की बात को हृदय से लेते हैं, सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, और जो मन में ही रह जाती है उसको बाहर लाकर काम करने का प्रयास करते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।